जय हिंद। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं सभी सम्मानित राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, संयुक्त छात्र संगठन, मातृशक्ति संगठन, धार्मिक संगठन या यूँ कहूँ कि अपने उत्तराखंड के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से एवं LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि कल यानी 12 जुलाई 2025 को आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में देहरादून दिलाराम चौक के सामने ठीक 10:30 बजे इकट्ठा होने का महान कष्ट कीजिएगा। वहीं से हम CM आवास कूच करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि 11 जून 2025 को हम अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। उनसे वार्ता हुई। उन्होंने हमसे वादा किया कि इसमें हम अपने परिवारजनों के 100% काम करेंगे। हम उसी वादा का जवाब मांगने अपने मुख्य जी से जा रहे हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या काम किया, किस प्रकार से वो अपने लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, कब तक वो अपने लोगों का खून पसीने का पैसा सम्मान सहित उन्हें लौटाना चाहते हैं। इस बार का जो आंदोलन होगा वो डू इन डाई होगा, करो या मरो। या तो सरकारों को हमें ठोस आश्वासन देना होगा कि वो किस मंथ से किस तारीख से अपने लोगों का भुगतान करने वाले हैं, या सरकारों को पदकत छोड़ना होगा, या फिर वहाँ से हमारी लाशें आएंगी। हम बिना भुगतान के आश्वासन लिए वहाँ से जिंदा नहीं लौटना चाहते हैं। सभी को यह बात विदित हो जानी चाहिए। हमारे पीड़ित लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक रिश्ते एंड यहाँ तक कि राजनीतिक तौर पे, न्यायिक तौर पे, कानूनी तौर पे उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकारों को हमें हमारे पैसे देने में क्या दिक्कत आ रही है? वो पैसा हमारा है। हमारा पैसा कहाँ गया, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन कंपनियों को हमारे भारत सरकार ने परमिशन दिया है। सहकारिता मंत्री के अंतर्गत उन कंपनियों ने काम किया। आज कोई भी पल्ला नहीं झाड़ सकता है। या तो भुगतान करें या पद का छोड़ें। हम हर प्रकार के कुर्बानी त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें हमारे लोगों का पैसा ससम्मान सहित चाहिए। और मैं अपनी श्रीनगर की क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं महिलाओं की दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्रांतिकारी सैल्यूट मारती हूँ। जो आपने पिछले 114 दिन से लगातार श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभा रहे हो। आपने ना वर्षा देखी, ना धूप देखी, ना ठंड देखी, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कष्ट हुआ हो, लेकिन फिर भी आप डटी रही और आपने यह अलख न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में जलाया है। आपके इस अलख के लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे और दिल की गहराई से आपको प्रणाम करते हैं। ऋषिकेश के जितने भी हमारे सम्मानित भाई बहन हैं, श्रीनगर के बाद जो आपने मोर्चा संभाला है, आपके इस संघर्षशील क्रांतिकारी पहल को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और उसके बाद जो हमारे डोईवाला के महिलाओं ने, भाई बहनों ने मोर्चा संभाला है, आपको भी हम सत नमन करते हैं। उसके बाद जो हमारे देहरादून दीनदयाल उपाध्याय पार्क में जो हमारे देहरादून के आसपास की सभी महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, भाइयों ने मोर्चा संभाला है, उनको भी कोटि कोटि नमन। अब कोटद्वार में भी हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, तो कोटद्वार के सभी सम्मानित संघर्षशील भाई बहनों को भी कोटि कोटि नमन। और हमें इस वीडियो के माध्यम से सभी सम्मानित LUCC से पीड़ित ग्राहकों, एजेंटों, ये अचीवरों और ब्रांच मैनेजरों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, 12 तारीख को आप कल यानी कि 12 जुलाई को भारी से भारी संख्या में आप देहरादून के सड़कों पे पहुंचने का कष्ट करें। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगी, जो पौड़ी के ब्रांच के आसपास के जितने भी एजेंट और ग्राहक हैं, आप लोग ज़रूर पहुँचें, क्योंकि आप लोगों को भी धरना शुरू कर देना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। रुद्रप्रयाग से, चमोली से, टिहरी से और इधर हरिद्वार से और कुमाऊं से, जितने उत्तरकाशी से, जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों का धरना में, आंदोलन में आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम कल
जितने भी लोग कल सड़कों पे होंगे उनका ही डाटा हम सरकारों के पास देंगे। सरकार से कहेंगे कि सर जितने भी लोग यहाँ पे पीड़ित हैं इनका भुगतान कीजिएगा और आप भी फ्री और हम भी तो फिर इस जो बर्डन है उससे फ्री हो जाते हैं। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अधिकारों के लिए भारी से भारी संख्या में सड़कों पे उतरेंगे और बाकी अन्य प्रदेशों के पीड़ित भाई बहनों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने जिलों में अपने अपने राज्यों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करें। हम बहुत जल्द बड़े संख्या में बड़ी मात्रा में जंतर मंतर में इस संदर्भ को लेकर के धरना देंगे जिसमें सभी सम्मानित एलयूसी से पीड़ित ऑल इंडिया से जितने भी पीड़ित लोग हैं पूरे भारतवर्ष से उनका आना अनिवार्य है। जितनी भारी संख्या होगी सरकारों पे दबाव होगा और आपका पैसा आपको सम्मान सहित मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, हमारा ही पैसा है। हमारा पैसा हमें हर हाल में मिलना चाहिए, अन्यथा जिनके कंधों पे हमारे हितों की जिम्मेदारी है, रक्षा की जिम्मेदारी है, वो या तो भुगतान करें या पद का छोड़ें। हमारा दो टूक कहना है, किसी पे कोई बर्डन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भारी से भारी संख्या में कल देहरादून दिलाराम चौक में आने का महान कष्ट करेंगे। 12 जुलाई चलो देहरादून अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। अब यह लड़ाई सिर्फ मात्र पैसों की नहीं है, यह लड़ाई 1857 जैसी क्रांति की है। यह लड़ाई सत्य की है, ईमान की है, शोषण के खिलाफ, अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी साहस और वीरता की है, अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व की है, अपने हर उस मूल अधिकार की है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी की है। आखिर इस लोकतंत्र में हम अधिकारों से वंचित क्यों हैं? हमारे साथ अंग्रेज़ों जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया वैसा सलूक हमारी सरकार क्यों कर रही है? सरकारों से भी दो टूक है। हमारा जवाब है जनरल डायर की तरह हमारा शोषण करना, हमें कुचलना, हमें मारना बंद करें, अन्यथा आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जवाब आपको देना पड़ेगा। ये तानाशाही, ये बदतमीजी, ये मनमानी, ये शोषणकारी नीतियाँ, ये दमनकारी नीतियाँ देश की जनता के साथ नहीं चलेंगे। इस युग में हम तैयार हैं 1857 की जैसी क्रांति लाने के लिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन हम यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। हमारा दिलो दिमाग में यह नारा गूंजता है कि मरेंगे तो वो भी जो मरने के डर से बुराई और गलत का विरोध नहीं करते हैं। एक दिन अर्थी तो उनकी भी उठेगी जो खुद को सर्वा समझ करके दूसरों का शोषण कर रहे हैं, दूसरों का दमन कर रहे हैं, खुद को 30 मार का समझ करके खुद को महान और सब कुछ ऐसा अहंकार घमंडी समझ करके गरीब और पीड़ित लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो अर्थी आपकी भी उठेगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ईमानदारी से, साहस से, वीरता से, निश्चलता से, निष्पाप से, निस्वार्थ से काम करें और वीरता से मरेंगे, लड़ के मरेंगे, अपने अधिकार को छीन के मरेंगे। जो हमारा अधिकार ले रहा है उसके हलक में हाथ डालकर अपने अधिकार छीनेंगे, उसकी छाती में तांडव करेंगे, उसे खदेड़ेंगे जहाँ जहाँ वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारा दमन कर रहे हैं, और अपने अधिकार एक दिन छीन कर लेंगे। अब उद्घोष हो जाएगा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने खून पसीने का पैसा मांग रहे हैं। जिस किसी ने भी आनाकानी करी हम वहीं से उसे खदेड़ करके अंग्रेज़ों की तरह बाहर भगाएंगे। याद रखना, यह स्वराज है, यह स्वतंत्र भारत की आज़ाद नागरिक हैं। इनसे किसी भी प्रकार की गुस्ताखी करना, इनके अधिकारों पे डाका डालना, इनके खून पसीने के पैसों पे ऐसो आराम करना, उन्हें डकार जाना हमें स्वीकार नहीं है। अब जो कोई भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जिस किसी ने भी हमारे लोगों का खून पसीने का पैसा डकारा होगा, जिस किसी के भी परमिशन पे ये भ्रष्टाचार अत्याचार हुआ होगा, जिसके साये में ये चोर डकैत पल रहे होंगे, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आज के बाद आज़ाद भारत में कभी भी इस प्रकार के बिचौले डकैत पैदा नहीं होंगे। और
कोई भी सरकार हिम्मत नहीं करेगी किसी भी डकैत को एनओसी देने की। यदि गलती से दे भी देगी, परमानेंट होशियारी से, जिम्मेदारी से उनकी निगरानी करेगी, उन्हें लोगों का पैसा नहीं ठगने देगी। ये हमारा उद्घोष है अपने अधिकारों के लिए, ये हमारा उद्घोष है आज़ाद भारत में स्वतंत्रता से जीने के लिए, अपने अधिकारों को छीन कर लेने के लिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की हितों की रक्षा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों के माध्यम से होना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा, जो अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह होगा या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठ करके जनता का शोषण करेगा, उस प्रत्येक अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पदकदों की गरिमा रखना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि ये पदकदों की गरिमा नहीं रखते हैं तो इन्हें सबक सिखाना, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, इन्हें पदकदों से बाहर घसीटना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए जनप्रतिनिधियों का कोई औचित्य नहीं बनता है कि संवैधानिक पदों पे जनता का शोषण करे, जनता का दमन करे, उन पदों का दुरुपयोग करे। जो ऐसा करेगा वो हमारा मुजरिम है। फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मुजरिमों का कॉलर खींच करके जेल के सलाखों के पीछे डालें। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता अब तय करे आपको आपके अधिकार चाहिए या आपको हमेशा शोषण सहना है, जिल्लत सहनी है। हम चाहते हैं आपको आपके अधिकार मिले, आप स्वतंत्र भारत में आज़ादी से जिएं, अपने अधिकार शौक से लें, हक से लें, छीन कर लें, लेकर रहें, लड़ कर लें, भिड़ कर लें, कैसे भी लें, आपके अधिकार आपको मिलने चाहिए। उन पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने अधिकारों से वंचित रहना पाप है और यह पाप हम किसी को नहीं करने देंगे। आशा उम्मीद करते हैं आज़ाद भारत में फिर से 1857 जैसे क्रांति आएगी और फिर से लोगों को यह स्वर दोहराना पड़ेगा कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हम यह नहीं कहेंगे कि मर्द बने मर्दानों में, हम कहेंगे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी जनानी हो, खूब लड़ी जनानी हो। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मनुष्य की जनानी वो, हमने सुनी कहानी थी। लेकिन अब ये कहानी नहीं, ये हकीकत होगा, ये हकीकत होगा। मनुष्य की जो जननी हैं वो दिखाएंगी अपनी वीरता, उन्हें बताएंगी। हम सिर्फ वीरों को पैदा नहीं करते हैं, वक्त आने पे अपने अंदर की वीरांगना को दिखाना पड़े वो वीरता भी दिखाते हैं और तीलू झांसी फूलन देवी के स्टाइल में अपने गुनहगारों को खदेड़ने का भी दम रखते हैं। जिस किसी ने भी हमारी अस्मिता पे, हमारे अस्तित्व पे, हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे अधिकारों पे डाका डालने की गुस्ताखी करी, उसे खदेड़ना, उसे कुचलना, उसकी छाती पर तांडव करना, ये हमें भली भांति आता है। अब यह कविता मर्द बने मर्दानों में नहीं होगी, जननी जनानों में होगी। जिसने वीरों को जना है, वक्त आने पे जिसने वीरता दिखाया है, यही अब हमारी कहानी होगी, यही हमारा उद्घोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ससम्मान सहित कल देहरादून के सड़कों पे होंगे और अपने अधिकारों के लिए शौक से लड़ेंगे, वीरता से लड़ेंगे। प्रत्येक महिला के चेहरे पे वीरता की झलक, साहस की झलक दिखनी चाहिए और कुछ कर गुजर जाने की ऐसी तेज बनी, इतनी तीव्र धार हमारी चेहरे पे, हमारी आवाज़ पे होनी चाहिए कि बैरी जो हमारे अधिकारों पे डाके डालने वाले बैरी हैं, उनके पांव तले जमीन खिसक जाए। ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सभी के अंदर एक रौद्र रूप पनपेगा और आप अपने अधिकारों को शौक से लेंगे, हक से लेंगे, छीन कर लेंगे और लड़ कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।